मैं क्या और भाई अंग्रेजों बच्चों को हराकर बड़ा खुश हो रहे थे। रियल पप्पा लोगों से मिलकर कैसा लगा? बच्चों को बहुत डरा रहे थे, बाप के सामने गान फट रही है। अगर तुम लोगों पे पटाखे खत्म हो गए हो तो हम धमाका शुरू करें। हाँ माना इस कमबैक मैच में रोको का पटाखा थोड़ा सा फुस निकला, पर एटलीस्ट मैच तो जीत गए ना हम। हाँ थोड़े मिक्स्ड इमोशंस तो हैं, खुशी भी है और थोड़ा दुख भी। वेटिंग फॉर सो लॉन्ग टू सी रोको एंड मिल गया धोखो। अब रोहित भाई तो ओवरसीज खेल रहे थे तो उनका चलो समझ में आता है, पर विराट भाई अपने तो घर की बात थी ना। होम कंडीशंस में तो रन बनते थे यार। सर मगर मैं इनके साथ नहीं हूँ। देखिए मैं हिंदी बोलता हूँ सर, हिंदी। अरे वो तो हम भी बोल सकते हैं। सुनो हिंदी बोला ना। क्या है, हम सब हिंदी बोलते हैं सर। ये हमारा आदमी और तू मेरी औरत है साले। भाई जूते की दुकान पे कोई नहीं था, ज्यादा देर कैसे खेलता। क्या यार, क्या बनाते हो भाई तुम लोग। इन लोगों को लगा था आज हम सेंचुरी मारेंगे। लगने को तो लगा ही था, पर जो लगा था वो सच में लगा नहीं, बस हमारे इमोशंस के एल लग गए। अगर करण गंभीर वाचिंग रोहित एंड कोहली 27 वर्ल्ड कप में रवि शास्त्री के साथ कमेंट्री करते दिख जाएं तो हैरान मत होना। देखो पहली बात तो हर मैच में रोको को जज करना फेयर है नहीं, और दूसरी बात रोको को एक साथ जज करना तो पूरी तरीके से क्राइम है। मैं फिर से कहता हूँ, विराट कोहली इज डेफिनेटली प्लेइंग 2027 वर्ल्ड कप, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। भाई कोहली की लास्ट 8 इनिंग उठाकर देखो, ये उनका पहला सिंगल डिजिट स्कोर था। उनकी ओडीआई एवरेज इन साउथ अफ्रीकन कंडीशंस 49.5 की हैं। कोहली की करंट फॉर्म, कोहली के रिकॉर्ड्स इन साउथ अफ्रीका, कोहली के वर्ल्ड कप रिकॉर्ड, सब कुछ फेनोमिनल है। सो देयर इज जस्ट नो रीजन कि आप विराट कोहली को वर्ल्ड कप में क्यों कंसीडर नहीं करेंगे। हाँ इस मैच में जो विराट से फ्लिक शॉट मिस हुआ है, इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ रेगुलर गेम्स, और मेरे लिए विराट को लेकर बस यही एक कंसर्न है, उनको रेगुलरली खेलना होगा, इतने गैप नहीं हो सकते। 3 इजी स्टैट पैडिंग अपॉर्चुनिटी अफगानिस्तान सीरीज में थी जो कि विराट कोहली ने मिस कर दी, बस यही इनको अवॉइड करना है। लगातार खेलो, बढ़िया खेलोगे, डोमिनेट करोगे, वर्ल्ड कप खेलोगे। लेकिन जब बात रोहित शर्मा पर आती है, थिंग्स आर डिफरेंट एंड डिफिकल्ट। रोहित की ओडीआई एवरेज साउथ अफ्रीका में 16.63 की है और एक भी 50 प्लस उन्होंने स्कोर नहीं किया है। आप जिस कंट्री में वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हो, अगर वहां आपके रिकॉर्ड्स ऐसे हैं तो डेफिनेटली यही बहुत बड़ा कंसर्न होता है। लेकिन जब उनकी करंट फॉर्म की भी बात करेंगे, और सबसे बड़ी बात है उनका जो बैकअप है यशस्वी जायसवाल, जो उनको रिप्लेस कर सकते हैं, उनके लास्ट 3 ओडीआईज में 2 शतक है, तो फिर आपको लगता है कि उन पर जो प्रेशर है वो बहुत ही ज्यादा है इन कंपैरिजन टू विराट कोहली। जायसवाल बिल्ट हियर डिफिकल्ट सिचुएशन में खेलने के लिए, इसीलिए तो वो टेस्ट क्रिकेट में हमारे लिए ओपन करते हैं। और ऐसे में साउथ अफ्रीकन कंडीशंस में अगर आपके आंकड़े अच्छे नहीं है, जायसवाल की फॉर्म अच्छी है, और अगर आपने कंसिस्टेंटली स्कोर नहीं किया, तो ये जो मैनेजमेंट में लोग बैठे हैं ना, जो बस आपके फेलियर का इंतजार कर रहे हैं आपको बाहर करने के लिए, उनको एक मौका मिल जाएगा। इसीलिए विराट का तो नहीं कह सकता, पर अगर किसी को डेस्परेट नीड है हर एक मैच में परफॉर्म करने की, या हर एक पारी उस बंदे के लिए लिटमस टेस्ट है, तो वो हमारे रोहित शर्मा ही हैं। और ये मैं आपको एज अ रोको फैन ही बता रहा, क्योंकि मैं दोनों को खेलते हुए वर्ल्ड कप में देखना चाहता हूं, इसीलिए आपको रियलिटी बता रहा। अनदर डे ऑफ टेलिंग द वर्ल्ड क्रिकेट इज अ सिंपल गेम, वी हैव गॉट बुमराह, यू डोंट। T20 की जनरेशनल ह्यूमिलिएशन के बाद रोहित, विराट, बुमराह, केएल 4 सीनियर प्लेयर्स ज्वाइंट शुभमन गिल इन दिस ओडीआई सीरीज। उनमें से 3 खिलाड़ी पूरी तरीके से इस मैच में फ्लॉप रहे, लेकिन सिर्फ एक चला, आवर दी ओजी एवरग्रीन गोट बुमराह। वो एक अकेला सब पर भारी था। 968 डेज हर एक इंडियन फैन ने वेट किया जसप्रीत बुमराह को ओडीआई में फिर से देखने के लिए। जस्सी को हमारी याद भले ना आई हो, पर हमें उनकी बहुत आई, बिकॉज इट टुक 1 बॉल फ्रॉम जसप्रीत बुमराह टू बीट डाउन दिस इंग्लैंड टीम। इंग्लैंड की इस बैटिंग लाइनअप में सबसे ज्यादा इंपैक्टफुल बैटर कौन था? हैरी ब्रूक। जिस तरीके की T20 फॉर्म में वो थे, अगर वो ओडीआई में उसे रेप्लिकेट करते, हमारा खेल खत्म था। जनरेशनल टैलेंट, ड्रीम फॉर्म, ओडीआई कैप्टन, 1 बॉल एंड ही एंड द एंटायर टीम इंग्लैंड was gone. Jasprit Bumrah has dominated Harry Brook across formats. Innings 5, runs 15, balls 45, dismissals 3, average 5, strike rate 33. Harry Brook भी लाइक, भाई थोड़ा दुबे टाइप बॉलर लगाओ यार, ये कौन सा बॉलर लगा दिया। इस मैच में बुमराह का विकेट कॉलम आपको 1 विकेट दिखाएगा, पर ये हमेशा 3-4 होता है। द काइंड ऑफ प्रेशर जो जसप्रीत बुमराह आते संगी बल्लेबाजों पर डालते हैं, वो फोर्स करता है उन्हें कि वो जसप्रीत बुमराह को तो आराम से खेलें, लेकिन दूसरे गेंदबाजों पर ओवर अटैक करें, और फिर वो अपनी विकेट उन्हें गिफ्ट देकर जाते हैं, जिसका एक्चुअल क्रेडिट जसप्रीत बुमराह को ही जाता है। वही सेम बैटर्स जिन्होंने T20 सीरीज में हमें गली क्रिकेट की तरह ट्रीट किया था, बॉल 1 से डोमिनेट किया है बुमराह ने उन सभी बल्लेबाजों को। भाई 3 साल बाद आप ओडीआई क्रिकेट में वापसी कर रहे थे, थोड़ा फील तो होने देते कि आप लंबे समय के बाद आ रहे हो। हाँ, आपने तो आते ही खेल शुरू कर दिया। खैर देख रहा है विनोद कैसे गिल भाई की कप्तानी में आते ही सबने काम शुरू कर दिया। आई मीन बुमराह भाई तो एवरग्रीन परफॉर्मेंस देते हैं, पर ये अक्षर वाशी और प्रसिद्ध को अचानक से क्या हो गया? अक्षर पटेल वर्सेस इंग्लैंड इन T20 आई सीरीज, 19 रन्स एंड 2 विकेट्स इन 5 मैचेस। अक्षर पटेल वर्सेस इंग्लैंड इन फर्स्ट ओडीआई मैच, 57 रन्स नॉट आउट एंड 4 विकेट्स। देखो मैं कुछ
कुछ कह तो नहीं रहा, बट जो है सो है। साला ओडीआई आते ही अक्षर और सुंदर रन बना रहे और प्रसिद्ध और अक्षर अब विकेट भी ले रहे हैं। साला ये कैसी नाइंसाफी है बे। पूरी टी20 सीरीज में इन्होंने श्रेयस भाई की मारी है और गिल भाई की कप्तानी आते ही ये अंग्रेजों के पीछे ऐसे लग गए मानो इनको देश फिर से आजाद कराना हो। मैं बता रहा हूँ गलत हुआ है श्रेयस भाई के साथ। इंग्लैंड को पेलना हो और बापू ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। वो तो ठीक है बापू, पर आपकी शक्तियां ये श्रेयस भाई की कप्तानी में कहाँ गई थी? आ जाओ श्रेयस भाई, आपको कैप्टनशिप करना सिखाऊं। अक्षर और वाशी की ये पार्टनरशिप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस देगी इस लाइनअप को और स्पेशली मैनेजमेंट को, क्योंकि मैनेजमेंट लगातार इन्हें बैक कर रहा है। हम इनके पूरी तरीके से खिलाफ हैं, बट अगर ये प्लेयर्स टफ सिचुएशन में ऐसी मैच विनिंग पार्टनरशिप स्टिच कर सकते हैं, स्पेशली इन ओवरसीज कंडीशंस, तो ये बहुत बड़ा पॉजिटिव है। डेफिनेटली ये वो लोअर ऑर्डर नहीं है जो हम आप चाहते हैं। स्पेशली केएल राहुल के ऊपर वॉशिंगटन सुंदर को भेजना मेरी समझ से तो पूरी तरीके से क्राइम है, और इसीलिए अगर केएल राहुल नंबर 6 पर अगर परफॉर्म नहीं करते हैं तो मैं उनको ब्लेम नहीं करता। आपने कितनी उनकी पोजीशन चेंज की है यार, ओपनर से नंबर 5 तक लेकर चले आए हो, अब 5 पर भी इस बंदे ने अपनी पोजीशन सीमेंट की, आपके लिए मैच विनिंग नॉक्स खेली और फिर आप उनको और नीचे लेकर जा रहे हैं। भाई दिस इज नॉट फेयर एट ऑल, बट अगेन एट द एंड रन्स आएंगे, आप जीतोगे तो सब कुछ चंगा से। इस सीरीज में टीम इंडिया हर मैच में टॉस तो जीत रही थी, पर मैच शायद खेलने का उनका मन था नहीं, लेकिन इस बार टीम इंडिया लॉस्ट द टॉस एंड डिसाइडेड टू प्ले क्रिकेट फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन दिस टूर। और एक्चुअली में हमने खेला। एक स्टेज पर इंग्लैंड 60 फॉर 0 थी, वहां से हमने उन्हें 107 फॉर 6 कर दिया, थैंक्स टू आवर हिट द डे गेंदबाज, जो एक्चुअली में इस कंडीशन के लिए काफी सूटेड भी थे। प्रसिद्ध कृष्णा, गुरनूर दोनों ने काफी अच्छी गेंदबाजी की। जब प्रसिद्ध कृष्णा भी विकेट लेने लगे, समझो बुजुर्गों की दुआ काम करने लगी है। एंड देन जसप्रीत बुमराह की मास्टर क्लास तो थी ही, हैरी ब्रूक को जिस तरीके से उन्होंने आउट किया। अब वो बात अलग है कि उसका क्रेडिट लेने हर कोई आ गया, नहीं एमएस धोनी ने नहीं लिया, उनके पास तो क्रेडिट खुद चल के आता है, वो कहीं नहीं जाते। लेकिन मैंने देखा सोशल मीडिया पर गौतम गंभीर के फैंस, रोहित शर्मा के फैंस, सब कोई कह रहे थे कि बुमराह को हैरी ब्रूक के अगेंस्ट गेंदबाजी देना, ये आइडिया तो इन्हीं दोनों का था। अब वो बात अलग है कि कप्तान शुभमन गिल है, वो भी कह रहे होंगे साला काम मेरा है, क्रेडिट कोई और ले रहा है। इन रियलिटी दैट वाज अ वेरी टिपिकल शुभमन गिल एंड गुजरात टाइटंस बिहेवियर। हमेशा गिल गुजरात की भी कप्तानी में यही करते थे, जब भी कोई सामने उनका फ्रंट लाइन बैटर आता, अपना फ्रंट लाइन बॉलर ही लगाते थे। लेकिन चलो ठीक है, क्रेडिट चाहे जिसको मिले, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। विकेट गिरी हैरी ब्रूक की, विकेट ली जसप्रीत बुमराह ने, उतना ही मैटर करता है। तो क्रेडिट अगर किसी को देना ही है तो बॉलर को दे दो ना यार। रूट और डॉसन की कमाल की पार्टनरशिप ने एक बार फिर से ये महसूस कराया कि 300 प्लस लोडिंग है, और अगर 300 प्लस बन जाते तो मैं बता रहा हूं इंग्लैंड ये मैच जीत भी जाता। और एक्चुअली में मैच में एक ऐसा मोमेंट आया था जब हम कुलदीप यादव को थोड़ा सा मिस करने भी लगे थे। पार्टनरशिप देख के शुभमन, भैया ये दीवार गिरती क्यों नहीं है? टूटेगी कैसे, अंबुजा सीमेंट से जो बनी है। पर फिर से हमारा बापू अंग्रेजों के खिलाफ आया और दीवार गिरी। अब बापू ने 4 विकेट ली है, और जिन्होंने मैच नहीं देखा है उनको तो लगेगा कि बापू ने तो क्या कमाल की ही बॉलिंग की होगी। सच कहूं तो उनकी बॉलिंग हमारे पूरे लाइनअप में सबसे ज्यादा खराब थी, लेकिन अब उन्हें 4 विकेट मिल गई तो मिल गई। और एंड में मुझे लगा इंग्लैंड ने, और स्पेशली साइड बैटर जो रूट ने, थोड़ी सी लैक ऑफ गेम अवेयरनेस भी दिखाई, बिकॉज 20-25 रन इजिली वो बना सकते थे, पर उन्होंने स्ट्राइक ली नहीं। टेलेंडर से स्ट्राइक पर आए और वो फटाफट बोल्ड होकर वापस चलते बने। और फिर बारी आती है हमारी बैटिंग की। हमारी बैटिंग में हमारे रिटर्निंग सीनियर्स को छोड़कर बाकी सब ने कंट्रीब्यूट किया, बट स्पेशल मेंशन टू कैप्टन शुभमन गिल। आई मीन हम किंग की सेंचुरी देखने आए थे, प्रिंस की ऑलमोस्ट लगी जाती अगर हमारा प्रिंस इंजर्ड ना होता, बट व्हाट अ फ्लॉलेस इनिंग ऑन इंग्लैंड सॉइल। भाई ये बंदा ना, वो जो टेस्ट सीरीज खेली थी ना लास्ट टाइम, उसका इंपैक्ट इस ओडीआई सीरीज में देखने को मिल रहा है। पहले मैच से ही आते हुए ये बंदा इतनी फ्लुएंट बल्लेबाजी किया है, स्पेशली टी20s में हमने जिस तरीके का टॉर्चर देखा है, शुभमन गिल की इस पारी ने दिल को सुकून दिया है। बताया है कि इंडियन क्रिकेट में अभी भी क्वालिटी है, स्लॉगर्स नहीं, अभी भी टेक्निकल क्वालिटी प्लेयर्स हैं जो किन्हीं भी कंडीशंस में जाकर रन बना सकते हैं, बिकॉज वो बंदा डिजर्विंग है। अगर इस वक्त न्यू फेस ऑफ इंडियन क्रिकेट कोई है तो वो शुभमन गिल ही है। आप मानो ना मानो, रियलिटी यही है मेरे भाई। भाई बिन बात के पता नहीं कितनी हेट मिलती है इस खिलाड़ी को, पर क्लास देखी आपने, वो जो कवर ड्राइव्स ये बंदा लगा रहा था वो देखा, जो गैप्स ये बंदा ढूंढ रहा था, दैट वाज जस्ट क्रेजी अमेजिंग। क्या आपको ये फैक्ट पता है कि अ बैटिंग एवरेज ऑफ 60 विद अ स्ट्राइक रेट ऑफ ओवर 100 आफ्टर 64 मैचेस इज एन अचीवमेंट नो वन हैज मैनेज्ड बिफोर। शुभमन गिल एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जो ओडीआई क्रिकेट में इस रिकॉर्ड को अपने नाम रखते हैं। मुझे तो लगता है कि अब शुभमन गिल को बस बिग स्टेज पर खुद को प्रूव करना है, वर्ल्ड कप के बड़े प्रेशर मैचेस में, अदरवाइज तो ब्रो इज इन मूड। एंड भाई मैं इस चीज को लेकर तो हमेशा बहुत प्राउड रहता हूँ कि इतने एजेंडा चले हैं ओवर द ईयर्स अगेंस्ट शुभमन गिल, बट भाई मैं कभी इन एजेंडाज में नहीं पड़ा। ऑलवेज बीन अ फैन ऑफ शुभमन गिल, और हर दिन ये बंदा प्रूव कर रहा है कि आई चोज द राइट पर्सन टू बिकम हिज फैन। मैच्योर हो गए हैं शुभमन गिल, और उनकी पारी में ये बखूबी नजर आया। एक ही कंसर्न जो मुझे लग रहा है वो है उनका इंजरी कंसर्न। रिसेंटली लगातार इंजरी कंसर्न इनको परेशान कर रहे हैं। अगर उसको ये मैनेज कर लेते हैं तो मुझे लगता है कि भाई ये बंदा ना अलग पेडेस्टल पे जाने वाला है। और अगर आप सच में शुभमन गिल के फैन हो और अगर आप ओडीआई के फैन नहीं हो तो ये दोनों चीजें बहुत ज्यादा अपोजिट राह में जाती हैं, बिकॉज शुभमन गिल इज जस्ट बिल्ट फॉर ओडीआईज। भाई ओडीआई क्रिकेट नहीं होती, हाल फिलहाल में कम हो रही है, ये बहुत अनफॉर्चुनेट है फॉर शुभमन गिल। मैं अभी भी कहता हूं अगर ये बंदा आगे चलकर 300 ओडीआई क्रिकेट खेल ले, यानी कि ओडीआईज फ्रिक्वेंटली होने लगे,
कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं होगा जो शुभमन गिल नहीं तोड़ेंगे। गिल भाई के इस मैच में रन्स भी आए और उनकी क्रिप्टिक पोस्ट भी आई। मैच के बाद शुभमन गिल ने पोस्ट किया है अपनी फोटो और वहां पर वो इस तरीके से इशारा कर रहे हैं, इट कुड बी टू थिंग्स। फर्स्ट कि वो फाइन है, जो लोग उनके इंजरी को लेकर परेशान थे, ही इज रेडी फॉर द सेकंड ओडीआई, कोई ऐसा सीरियस इशू नहीं है, बस हैमस्ट्रिंग का इशू था। एंड सेकंड, शायद मुझे तो लगता है कि वो इशारा भी कर रहे हैं कि लाडलो बहुत हो गया हमारे ह्यूमिलिएशन, अब तैयार हो जाओ 3-0 के लिए। भाई कल के मैच में जो 2019 मेरे जहन में फ्लैशबैक हुआ है ना, अलग ट्रॉमा दे दिया था। विराट कोहली का डिसमिसल, मंथ ऑफ जुलाई, इंग्लैंड पिच, एलबीडब्ल्यू आउट, सेम वही फ्लिक शॉट खेलते हुए। श्रेयस अय्यर डिसमिसल, रन आउट विदाउट डाइव, मंथ ऑफ जुलाई और मैच इंग्लैंड में। और तो और ये सारे नज़ारे देखने के लिए रोको के साथ थाला भी वहां मौजूद थे। I mean peak nostalgia 2019. Just how fast the night changes. वैसे थाला को अचानक रेगुलरली इंडियन टीम के मैचेस देखते हुए थोड़ा सा तो मेरे जहन में कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी अब कुक कर रही है। I mean ये वही महेंद्र सिंह धोनी है ना जिनको हम देख ही नहीं पाते थे, तरस जाते थे भाई ये क्रिकेट खेलेंगे तो दिखेंगे, वरना ये एकदम गायब रहते थे। और अब अचानक इंडिया तो छोड़ो, ये इंग्लैंड आकर लगातार भारतीय टीम के मैचेस देख रहे हैं। स्पेशली उस बीच जब ये अपडेट्स निकलकर सामने आ रही हैं कि हेड कोच गौतम गंभीर की पोजीशन भी अब थोड़ी सी खतरे में फील हो रही है और यहाँ पर शेकअप एंड चेंजेस इन दी मैनेजमेंट हो सकते हैं। तो क्या बीसीसीआई ने भेजा है एमएस धोनी को टू लुक आफ्टर द टीम और उन्हें क्या कुछ यहाँ पर डिसीजंस लेने हैं दैट वी आर जस्ट नॉट अवेयर ऑफ? एमएस धोनी इन एडग्बास्टन, इट्स वेरी स्ट्रेंज एंड सरप्राइजिंग व्हाई थाला धोनी इज सडनली गेटिंग इन्वॉल्व्ड इन इंडियन क्रिकेट एंड मॉनिटरिंग थिंग्स सो क्लोजली, इज समथिंग कुकिंग बिहाइंड द सीन्स। क्या कहते हो, महज ये बस एक इत्तेफाक है या एमएस धोनी एज मेंटोर इन 2027 वर्ल्ड कप इज लोडिंग है? क्या कहते हो, कमेंट्स में बताओ। बाकी फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। आई होप आप लोग को पसंद आई हो। पसंद आई तो लाइक करिए, चैनल को कर दिए सब्सक्राइब, फैमिली का हिस्सा जरूर बनिए। टेलीग्राम पर हमें फॉलो कर लीजिए, बहुत सारी अपडेट्स वहां पर आती हैं, बहुत सारा मस्ती मजाक होता है मैच के टाइम पर। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स। मिलते हैं तब तक के लिए, टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच।